गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के चलते हैं जिसका है रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग जैसे नाम से ही पता चलता है कि हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, ये जो रिसोर्सेस हैं उनको फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकें। क्योंकि प्लानिंग के द्वारा ही ये एक्सेप्ट किया जाता है कि ये जो रिसोर्सेस हैं इनको हम बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वे किस प्रकार से इन रिसोर्सेस को प्रिजर्व करते हैं, उनको किस प्रकार से प्लानिंग के द्वारा रखते हैं। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है प्लानिंग, क्योंकि इंडिया के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी जो रिसोर्सेस हैं उनके अंदर हमें विभिन्नताएं देखने को मिलता है। अलग अलग रीजन्स में देखा जाए तो अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेस हमें दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट आइटम्स के लिए अवेलेबिलिटी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर इन रिसोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग शॉर्टेज कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, अगर हम झारखंड की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कोल डिपॉजिट्स पाया जाता है। और इसी के साथ अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, बट लैक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन आप देखेंगे इसके बावजूद भी यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगर हम राजस्थान की बात कर लें, ये एक ऐसा स्टेट है जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी है। अगर हम कोल्ड डेजर्ट की बात कर लें जैसे लद्दाख है, तो वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ कंट्री के मुकाबले कम आपको आइसोलेट देखने को मिलता है। इट हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट द डेफिशिएंसी इन वाटर। यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल आपको हेरिटेज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी पानी की कमी है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो कुछ ऐसे वाइटल मिनरल्स हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। दिस कॉल्स फॉर द बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, द स्टेट, रीजन एंड द लोकल लेवल्स। अब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि हम अपने देश में ऐसी क्या प्लानिंग कर रहे हैं जिससे कि इन रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। अगर रिसोर्स प्लानिंग की बात करें, कॉम्प्लेक्स की बात लें, हम लोग सबसे पहले क्या करना है कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन से रिसोर्सेज किस रीजन में कहाँ कहाँ पर हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं। फिर उनका हमें सर्वे करना चाहिए, हमको मैपिंग करना है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हमें चेक करना चाहिए, और हमें एस्टिमेट मेजरमेंट तैयार करना चाहिए इन सभी रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स को हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग के द्वारा तैयार करना चाहिए। कौन सी टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज कर सकते हैं उनको देखना चाहिए। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्किल को और ज़्यादा हमें डेवलप करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिसोर्सेज को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। थर्ड है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलप द प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। हमें सबसे पहले उन सभी रिसोर्सेज को मैच करना चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए डेवलपमेंट में हमारे काम आ सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया बहुत लंबे समय से यह प्रयास कर रहा है, ठीक है, कि जो भी इसके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से उसको हम इम्प्लीमेंट्स कर सकें। इसी को देखते हुए इंडिया ने क्या किया है, आप देखेंगे कि 5 ईयर प्लान्स को इंडिया ने अपने यहाँ पर लॉन्च किया है। इस 5 ईयर प्लान्स के द्वारा बहुत ही सुटेबल तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया अपने पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं इन सभी रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज करने का प्रयास कर रहा है, और एक बहुत अच्छा कदम है। हम प्रॉपर वे में इन सभी चीज़ों का हमें यूज करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं एबिलिटी रिसोर्सेज की। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि अलग अलग कंडीशंस में हमें अलग अलग रीजन्स में इनको क्या करना है, डेवलप करना चाहिए। जहाँ पर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग इन सभी को मैनेज करते रहना चाहिए। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की हम मदद ले सकते हैं इन रिसोर्सेज को डेवलप
करने के लिए। अगर हम अपने यहाँ की बात कर लें, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इकोनॉमिकली क्या है, डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको रिसोर्सेज देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, बहुत ही पुअर रिसोर्स मिल जाता है आपको, और इकोनॉमिकली क्या होते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जो कॉलोनियल रूल्स यहाँ पर था, वे लोग सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज को देख करके ही यहाँ पे अट्रैक्ट हुए थे। उन रिसोर्सेज को देख करके ही बाहर के जो भी आक्रमणकारी थे, उन लोगों ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, जिससे कि वो यहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर सके, उनको प्राप्त कर सके। अगर हम प्राइमरली देखें तो हमारे पास हायर लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप्ड अभी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और उनको बहुत रिसोर्सेज जितने भी उनके देश में हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी सुप्रीमेसी को बढ़ा सकें। अगर सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं तो जैसे आपको पता है, जो कॉलोनियल रूल था, वे अलग अलग कंट्रीज में रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए कॉलोनी का निर्माण किया करते थे, जिससे उनको डेवलपमेंट कर सकें और अपने देश का बहुत ज़्यादा विकास कर सकें। इसी प्रकार उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण कराया, टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप किया। लेकिन इसके मुकाबले इंडिया के अंदर हम देखें तो डिफरेंट फेजेस में इंडिया का जो कॉलोनियल रूल्स हुआ है, उन लोगों ने इंडिया को डेवलप करने के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा उसका दोहन किया है। बहुत सारे ऐसे रेगुलर डेवलपमेंट्स उन्होंने किए हैं, वो केवल अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने किया है, ना कि, लेकिन हम अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंस हैं लोगों को उसके साथ शेयर कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अच्छी प्रकार से जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको हम प्रॉपर वे में क्या कर सकें, उनका संसाधन को हम बना सकें और बचा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इन रिसोर्सेज को हम कंजर्व कैसे करें, रिसोर्सेज को किस प्रकार से संरक्षित करें। रिसोर्सेज जो है बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर हम अपने ट्रेडिशनल कंजम्पशन को देख लें तो ओवर यूटिलाइजेशन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। लेकिन हमें इस प्रकार से इन चीज़ों को यूज करना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका बेनिफिट्स मिले और कम से कम इन चीज़ों का नुकसान हो। अगर हम ओवरकम को देखें तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने की है। हमारे पास कोई ऐसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सोर्सेज नहीं हैं जिनको हम इन सभी रिसोर्सेज को बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इसका वेस्टेज करते हैं। बहुत सारे लीडर्स ने इसके ऊपर चिंता जताई है। अगर देखें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, महात्मा गांधी जी, ये बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे इन रिसोर्सेज को सही से डेवलप करने के लिए। जो गांधी जी ने कहा है, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग द कंसर्न अबाउट द रिसोर्सेज कंजर्वेशन। महात्मा गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे, कह सकते हैं क्रांतिकारियों में, जिन्होंने बहुत ही तेज़ी से इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारी बॉडी की नीड है, उसकी आवश्यकता है, बॉडी की ग्रीड है, लालच है, एक दिन बहुत ही हमें सेल्फनेस बनाते चली जा रही है। हम बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। कुछ समय ऐसा आएगा कि ये सभी यहाँ से क्या हो जाएंगे, ग्लोबली समाप्त हो जाएंगे, और उस समय हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। He was against the mass production and wanted to replace it with the production by the masses। वो ये भी चाहते थे कि हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए और इसकी जगह कुछ नई चीज़ों को ले आना चाहिए, और बहुत अधिक मात्रा में हमें प्रोडक्शन और चीज़ों के साथ करना चाहिए। आज इतना ही लेके चलते हैं, कल को एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।